विज्ञान का है, जो कि वायरल हो चुका है। मैंने इसका वीडियो बना दिया है। यदि आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा देखने को। ठीक है, रियल पेपर है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है। तो इसका आंसर क्या था? फ्लक्स में परिवर्तन, इसका आ वाला आंसर परफेक्ट आंसर था। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन था कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक। तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। ध्यान रखना है आपको, स्वप्रेरकत्व का हेनरी मात्रक होता है। इसके बाद दिया है थर्ड क्वेश्चन की एक परिनालिका की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए परिनालिका में कैसे फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है। तो उसका प्रेरकत्व क्या होता है? तो प्रेरकत्व तो उसका 4 गुना हो जाता है फेरों की संख्या दुगनी करने पर। इसके बाद है फोर्थ कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आपका पांचवा है कि भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो उपयोग तो सभी, जो उसका आंसर होगा उपयोग तो सभी होगा, जो भी उसमें सभी उपयोग दिए गए हैं आवादासा में, तो उपयोग तो सभी होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया है कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा 1 एम्पियर नियत रखी जाती है। तो इसका आंसर ए वाला सही था कि 1 एम्पियर पर नियत रखी जाती है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है एसी, केवल एसी और एसी परिपथ को गुजरने देता है। ठीक है, बावाला का आंसर सही था। इसके बाद है प्रत्यावर्ती परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में केवल एल वाला परिपथ जुड़ा हो। ठीक है, केवल एल वाला हो। इसके बाद है प्रतिघात का मात्रक है, तो ओम इसका मात्रक होता है। इसके बाद है कि परिपथ की अनुनादी आवृत्ति होती है। तो इसका आ वाला आंसर सही है, 1/2 पाई रूट के अंदर LC। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो दिया है ट्रांसफार्मर के क्रोट को निम्न प्रकार से कम करने के लिए पटलित किया जाता है। तो भंवर धाराओं को कम करने के लिए। इसके बाद है कि तुरंत आवेश उत्पन्न करता है। तो तुरंत आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। इसके बाद है कि विस्थापन द्वारा निम्न में से उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर है भाई, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा मुझे डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो। इसके बाद देखिए, निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे कम है? तो आपकी जो गामा किरणें होती हैं, ठीक है, तो गामा किरणों की आवृत्ति होती है सबसे कम। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि तरंग उसमें दिया गया है ऑप्शन में सा में, तो ध्वनि तरंगें हैं जो वो विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। इसके बाद है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के आविष्कारक कौन है? तो मैक्सवेल इसका परफेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है व्यतिकरण होता है तो अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों में होता है। तो दोनों वाला आंसर लगाना है आपको, उसमें लिखा होगा दोनों में। ठीक है, सा नंबर में दोनों लिखा है तो सा वाला आप लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद है ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं? तो ज्यामितीय छाया में विवर्तन कहते हैं प्रकाश के अतिक्रमण को। इसके बाद है प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षित हो जाती है, 12 नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है कि तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती हैं। तो तरंगदैर्ध्य इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है एक तरंगाग्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कलांतर होता है शून्य होता है कलांतर। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन। अब इसके बाद देख लीजिए खंडवा, जिसमें आपको निम्न में से 2 करना है खंडवा में से। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आगे देख लीजिए, ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद फोर्थ देख लीजिए, फिफ्थ देख लीजिए, सिक्स देख लीजिए और लिखते जाइए। वीडियो को थोड़ा रोक लीजिए और आराम से आप क्वेश्चन को लिखते जाइए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अभी मैं आपको प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 9, ठीक है, और प्रश्न क्रमांक 10, इन सभी का लास्ट में आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट पहले लेते जाइएगा, इसके बाद मैं आपको इसका सॉल्व भी बताता हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। खंडसा यहाँ से स्टार्ट है, तो आपको सभी प्रश्न सॉल्व करके देख लेना है। आपकी NCERT में से क्वेश्चन कुछ लिए गए हैं तो आपको ध्यान से देखना है, और बाकी क्वेश्चन तो सरल आए हैं, थोड़ा सा पेपर टफ हो गया है तो आप देख लेना थोड़ी अच्छे से। NCERT में से इसका कुछ सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन देखते जाइए और स्क्रीनशॉट को लेते जाइए। ठीक है, या फिर वीडियो को रोक कर आप लिखते जाइए। ठीक है, यदि आप इसकी PDF चाहते हो तो आप चैनल को